भारत देश, जहाँ के लोगों के बारे में ये माना जाता है कि ये लोग बड़े ही सहिष्णु या टॉलरेंट होते हैं, पर वास्तविकता में यही हमारी एज अ नेशन सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने हजारों सालों का शोषण सहा है, ह्यूमिलिएशन सहा है। हमारे समाज में कितनी सारी बुराइयां हैं जो कि पता है गलत हैं, पर क्योंकि हम सब लोग उनके प्रति टॉलरेंस का रुख रखते हैं, इसकी वजह से हमें उनके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और ऐसी एक बुराई है भ्रष्टाचार या करप्शन। करप्शन ये हम भारतीयों के जीवन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हमारे जीवन का एक ऐसा फैक्ट है जो छोटे से छोटे गांवों से लेकर बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ तक, और छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, और सरकारी अफसर के चपरासियों से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक, और यहाँ तक कि गांवों और शहरों के छोटे छोटे पार्षद और सरपंचों से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स तक किसी न किसी तरह आपको अवश्य मिलेगा। वैसे तो करप्शन कोई नई समस्या नहीं है, इसके ट्रेसेस हमें एंशियंट टाइम तक मिलते हैं, क्योंकि करप्शन डायरेक्टली ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि इंसान ज़्यादातर समय अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है और वही करता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आचार्य चाणक्य ने भी भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये राजा का कर्तव्य है कि वो भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को ख़त्म करें। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो करप्शन की जड़ों को हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तक ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही किया था। और ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें करप्शन देर सवेर पैदा हो ही जाता है, और यही खामी आज भी है। हमारे देश की इंडिपेंडेंस के बाद सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों का गठन तो किया गया, पर लेक ऑफ फोकस और रिसोर्सेस की वजह से ये उतनी इफ़ेक्टिव कभी साबित नहीं हुई। साथ ही साथ उस समय की सरकारों ने भी करप्शन को अपने फ़ायदे के टूल की तरह इस्तेमाल किया, और यही कारण है कि आज भी पॉलिटिशियंस के लिए करप्शन सरकार चलाने का एक ऐसा टूल है जिसे वे अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। और इसी से हमें करप्शन के सबसे बड़े कारण का पता चलता है, जो कि है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि करप्शन कभी भी ख़त्म हो, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल करप्शन। और क्यों नहीं चाहते, इसका जवाब हमें इलेक्शंस पर हुई स्पेंडिंग से पता चलता है। इंडिया एक अकेला देश है जो इलेक्शन में इतना अधिक पैसा खर्च करता है, और ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा ना। फॉर एग्जांपल, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज मेनली दो तरह से मनी अरेंज करती हैं। पहला है इंडिया के कॉरपोरेट एंटिटीज़ से, और दूसरा है फॉरेन नेशनल एंटिटीज़ से। और इसमें भी सबसे बड़ी और सीरियस बात पता है क्या है, इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी कोई भी कॉरपोरेट बिजनेस एंटिटी एक लार्ज सम ऑफ मनी देकर गवर्नमेंट से अपने हिसाब से लॉज में चेंजेस करवा सकती है, और उन कॉरपोरेट्स को डोनेट की गई मनी पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट उन्हें अपनी बैलेंस शीट में ये मनी दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इससे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पर कितना असर पड़ता होगा, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर आप में से कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि कंपनीज की आइडेंटिटी रिवील करने से उनके एग्जिस्टेंस को भी तो खतरा हो सकता है, और जब कोई अपोजिशन पार्टी पावर में आएगी तो वो इस बात का बदला भी तो ले सकती हैं। और ये इमेजिनरी सिचुएशन नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हमें करप्शन लीगल कर देना चाहिए, जो कि शायद स्पेसिफिक तरीके से है भी? तो फिर वो हमारी सरकार कैसे हुई? वो तो कुछ चंद अमीरों और कॉरपोरेट्स की सरकार ही तो हुई। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ रिच इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रही है, तो फिर वो किस तरह की डेमोक्रेसी हुई? और ये तो बात केवल डोमेस्टिक कॉरपोरेट्स की हैं, उसका क्या जो फॉरेन एंटिटीज़ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करती हैं,
क्या इसमें भी हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए? ये करप्शन तो सीधे सीधे हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इससे तो सीधे सीधे फॉरेन पावर्स हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि वो हमारे देश की पॉलिसीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब कोई हवा में बात नहीं है, ऐसा कई बार पास्ट में हो चुका है। ईरान, अफगानिस्तान और मोर रिसेंटली यूक्रेन इसके एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर रसिया ने प्रो रशियन सेपरेटिस्ट को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दी, और जिसका रिजल्ट हम सबको पता है कि रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, जिसकी वजह से यूक्रेन की हालत आपको पता ही है कैसी हो गई है। और इंडिया भी इसका कोई अपवाद नहीं है। रिसेंटली आपने भी प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की न्यूज़ ज़रूरी सुनी होगी, और ये सब बिना फॉरेन सपोर्ट के तो संभव हो ही नहीं सकता। पर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करप्शन से फाइट नहीं करती हैं? क्यों ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस को एनकरेज करती हैं? जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि करप्शन हिस्टोरिकली और इंस्टीट्यूशनली बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ है। तो वो पार्टी जो केवल 5 सालों के लिए आई हैं, उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम से निपटना अगर असंभव नहीं है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। और वो इसलिए कि उन्हें भी पावर में आने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग यानी मनी की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी आम इंसान पॉलिटिकल पार्टी से केवल लेने की आशा रखता है, देने की नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है बिजनेस पर्सन्स की हेल्प। तो यहाँ पर एक तरह से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बन जाती है, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज़ के थ्रू इन बिजनेस की हेल्प करती हैं, और बदले में ये बिजनेस और बिग कॉरपोरेट इनकी पावर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस। और इसका नुकसान मेजॉरिटी को मिलता है, सच एज स्मॉल बिजनेस एंड कॉमन पीपल। और इस अनफेयर पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट हमें एनवायरनमेंट पर भी देखने को मिलता है। वास्तविकता में ये करप्शन इतने सिस्टमेटिक लेवल पर होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये करप्शन है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को करप्शन के बारे में केवल इतना पता होता है कि रिश्वत लेना या देना को करप्शन कहते हैं। पर करप्शन इससे कहीं ज़्यादा डीप है। अगर करप्शन को एक ब्रॉड डेफिनेशन में देखें तो कोई भी ऐसा अनफेयर मीन्स जिससे हम पर्सनल गेन को बढ़ाते हैं और जिस कारण दूसरों के इंटरेस्ट अंडरमाइन होते हैं, चाहे वो रिश्वत देकर या लेकर अपना काम जल्दी करवाना हो, कंपटीशन को अंडरमाइन करना हो, या फिर दूसरों के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना हो, उनकी लाइफ को अंडरमाइन करना हो। पर ये कहना गलत होगा कि केवल पॉलिटिक्स की वजह से करप्शन है। उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार पब्लिक हैं। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और इस तरह का इंडिविजुअलिज्म बहुत ही डीपली एसोसिएट होता है हम सबसे, जहाँ पर हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और ये विचार तक नहीं करते कि इसका मैग्नीफाइड इफेक्ट क्या हो सकता है। असल में इसी का मैग्नीफाइड इफेक्ट है पॉलिटिकल करप्शन। हमारी सोसाइटी में करप्शन इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमें वो करप्शन तक नहीं लगता है, और अगर पता भी होता है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। और अगर कुछ लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उसका कुछ नहीं होता है। तो इससे आम लोगों के मन में ये बिलीफ और भी पक्का हो जाता है कि करप्शन का कुछ नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों को तो इसी बात का डर होता है कि अगर हमने कंप्लेन की तो सामने वाला हमसे बदला ले सकता है, और लेता है। ये एकदम रियल बात है। हमारी सो कॉल्ड एंटी करप्शन एजेंसियाँ भी तो एनोनिमस कंप्लेंट को एंटरटेन तक नहीं करती हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज की हालत भी कोई ठीक ठाक नहीं है। विस्टल ब्लोअर्स मतलब वो लोग जो सिस्टम में रहकर करप्शन की सूचना देते हैं, यानी करप्ट लोगों का भांडा फोड़ने वाले लोग। हमारे देश में कितने सारे स्कैम्स और स्कैंडल हुए हैं, मेरे लिए तो शायद उन्हें गिनवा पाना भी मुश्किल है। करप्शन खत्म करने के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतती हैं, यहाँ तक कि करप्शन से लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, पर करप्शन तो वहीं का वहीं है। आज भी हमारा देश 85 रैंक पर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। हमारे संविधान में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, पर तब क्या जब ये तीनों एक साथ ही करप्ट हों, तब होते हैं डीप और डिवास्टेटिंग सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस।
यानी स्लो जीडीपी ग्रोथ, एनवायरमेंटल क्राइसिस, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एजुकेशन एंड रिसर्च, लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थ्रेट टू नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी। और ऐसी कई सारी परेशानियों के पीछे चलती है करप्शन की ग्रांड शैडो इकोनॉमी, जिसमें ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी होती है और ना ही किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी। करप्शन केवल एक सिम्टम है हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड फंडामेंटल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस का। और अगर हमें करप्शन को ख़त्म करना है तो वो बिना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के संभव नहीं है। करंटली हमारा सिस्टम इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में लैक करता है। हमारा सिस्टम बेस्ट केस सिनारियो के लिए डिज़ाइन है, ना कि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। एंड लास्ट, इट इज़ नॉट द सिस्टम दैट इज़ करप्ट, it is the people, the individual who are corrupt.